औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन, असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। ये बोलने में आसान और लिखने में थोड़ी मुश्किल है। और वैसे भी आजकल हमारे इदारों में मीडियम इंग्लिश है, उर्दू पर कम तवज्जो दी जाती है क्योंकि ये एक मज़मून ही उर्दू में होता है। इसलिए आज मैं मिसेस निगत सुहेल, जो 32 साल से एक स्कूल चला रही हूँ, ज़रूरत महसूस की कि उर्दू आसान तरीके से लिखनी सिखाई जाए जो आम फहम हो। वालिदैन और असातिज़ा को एक गाइडलाइन दी जाए ताकि बच्चों की इस कमज़ोरी पर काबू पाया जा सके। जिस तरह मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ, इसी तरह यही मवाद एक किताब की शक्ल में प्रिंट भी कर दिया जाएगा ताकि अगर आप चाहें तो वीडियो के साथ बुक भी ले सकें और अपने बच्चे पर घर में वालिदैन और असातिज़ा स्कूल में तवज्जो दे सकें। उम्मीद है मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं। जैसे ये सॉफ्ट चार्ट पे हमने कुछ लाइंस ड्रा किए हैं, तो आप समझें कि जैसे एक किताब का एक सफ़ा है ये, ठीक है। तो ये सफ़ा नंबर 1 है। इसको हमने ये जो बुक बनाएंगे या वीडियो बना रहे हैं, ये जो हम आपको सिखाने लगे हैं, इसका हमने नाम रखा है उर्दू सीखें। पढ़नी भी आएगी इंशाल्लाह और हम लिखनी भी सीखेंगे। तो आपको पता है कि 3, साढ़े 3 साल या 4 साल के बच्चे को हम लिखना सिखाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक ही वक्त में उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स 3 तरह की लैंग्वेजेस सीखना मुश्किल होता है। तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि उसका जो स्टार्ट है उसमें उसको पेंसिल की ग्रिपिंग जो है उसकी अच्छी सी हो जाए, उसे पेंसिल पकड़नी आ जाए, और फिर हम उसे बहुत से तरीक़ों से गाइड करते हैं। स्कूल में जैसे हम फ्री हैंड दे देते हैं बच्चे को, पेंसिल दे के लाइन्स लगाता रहता है बच्चा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो उससे ये होता है कि उसको पेंसिल पकड़ना और पेंसिल को चलाना आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि लाइंस की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अलिफ से ये तक जब आप सीखेंगे तो डिफरेंट शोशे बनाने पड़ते हैं हमें, और जो है कि कभी हमें बे की फॉर्मेशन तो वो डिफरेंट है, तो क्याफ है तो वो डिफरेंट है, तो काफ है तो वो डिफरेंट है। तो उसमें हम बच्चे को जो है, फ़िलहाल आप समझ लें कि ये रफली हम लाइंस पे बच्चे को सिखाने लगे हैं कि वो पेंसिल ग्रिपिंग कैसे उसकी हो और वो कैसे ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं लाइंस लगाना सीखे, ठीक है। ये देखें, जैसे ये स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी लाइन, ऊपर से नीचे। ये है स्लीपिंग लाइन, ठीक है, सीधी लाइन है ये, देखिए। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी इतनी सफाई से लाइन लगा सकेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा गाइड करें। और आपको पता है कि जब आप बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो ये एक मुश्किल मरहला है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ बोलते रहेंगे ताकि बच्चे के लेवल पे आके उसको सिखाएंगे, ताकि बच्चा उसमें जो है वो थोड़ी दिलचस्पी महसूस करे। अगर बच्चा दिलचस्पी महसूस नहीं करेगा तो वो फिर लिखेगा नहीं, या उसे ये एक बर्डन लगेगा। पेंसिल पकड़ाने से पहले भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जैसे एक बोल में हम पानी डालते हैं और उसमें हम जो है वो फोम का एक टुकड़ा यानी स्पंज का एक टुकड़ा डाल देते हैं। बहुत बड़ा ना हो क्योंकि बच्चे के हाथ छोटे छोटे होते हैं, इसलिए। तो उसमें बच्चा जो है उसमें डिप करके उसमें पानी समेत फोम को लेता है, और जो साथ हमने एक खाली बोल रखा होता है वो उसमें उसको निचोड़ता है। उससे उसकी फिंगर जो है वो, उसके जो जोड़ हैं वो मज़बूत होते हैं, और ये लिखने का एक जो मुश्किल मरहला आता है बच्चे की लाइफ में, जो वो स्टार्ट करता है, वो उसके लिए वो आसान बनाता है। तो अगर दिन में एक मरतबा छोटे बच्चे को जो 3 से 4 साल की उम्र के होते हैं, अगर उन्हें लिखने से पहले वो प्रैक्टिस भी करवाई जाए तो वो भी यकीन जाने। आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे को लिखने के लिए कहते हैं तो वो थोड़ा सा लिखेगा, वो कहता है मैं थक गया हूँ, मैंने और नहीं लिखना। तो ये इसलिए होता है
कि हम बग़ैर प्रैक्टिस के ही हर काम शुरू कर देते हैं। अब ये जो हम लाइंस लगा रहे हैं ये शोशों की लाइन है और ये शोशे बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होंगे, जैसे सीन, शीन, कोई भी हम जब हरूफ लिखेंगे, जब हम अल्फाज बनाएंगे तो ये उसमें आसानी के लिए बच्चे ने उसी सीक्वेंस से चीज़ सीखी होती है, तो जब वो हर्फ लिखता है या कोई लफ्ज़ लिखेगा तो उसे जो है मसला नहीं होगा। जब भी बच्चे को लिखवाएं तो ज़रूरी नहीं कि जैसी मैं लाइंस लगा के आपको बता रही हूँ वैसे ही लिखवाएं। आप किसी तरफ भी, किसी रुख भी लाइंस रख सकते हैं शुरू की प्रैक्टिस के लिए। फिर ज़ाहिर है आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर मेन प्रैक्टिस पे आना पड़ता है, जिस तरह से उर्दू के हरूफ की बनावट होती है, क्योंकि फिर बच्चों ने जब लिखना है तो फिर उसकी प्रैक्टिस भी वही होनी चाहिए। ये क्योंकि एक सॉफ्ट चार्ट है और आपको पता है ये बड़ा होता है साइज़ में, ज़ाहिर है कि इस पर ये जो ड्रा चीज़ें हुई हुई हैं वो भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो बुक का पेज है वो छोटा होगा और उस पर कम लिखना पड़ेगा, बच्चे इजीली उसे लिखेंगे। हम जब बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं तो काफ़ी अर्सा हम बच्चों से प्रैक्टिस करवाते रहते हैं कि वो लाइंस पे लिखें। छोटे बच्चों के हाथ में रेज़र ना दें, क्योंकि बच्चा फिर जब रेज़र उसके हाथ में आता है तो एक उसके लिए एक्टिविटी हो जाती है कि जो कुछ वो लिखता है वो कितनी आसानी से उसे रेज़ कर सकता है, मिटा सकता है, तो फिर बच्चा इस एक्टिविटी में पड़ जाता है। और यकीन जाने ये तो हमारे तो तजर्बा है कि बच्चा इस कदर रेज़ करता है कि कॉपी के पेज फाड़ देता है। इसलिए शुरू में घर में अगर काम कर रहे हैं तो वालिद वालदा जो भी बच्चे को पढ़ा रहा है वो रेज़र अपने हाथ में रखे। इसी तरह हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने साथी को कि आप रेज़र का इस्तेमाल ख़ुद करें और बच्चों के पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर्कल तो आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है, चाहे उर्दू है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ्स है। ये ऐसी चीज़ है कि ये तीनों लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ जो हमारे हरूफ हैं उसके बाद हम जब वर्ड बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। और जैसे अब आप देख रहे हैं कि सर्कल से ही सूरज बना दिया गया है, तो इस तरह बच्चा छोटी छोटी चीज़ें इजी वे से ड्रॉ करना भी सीखता है, जो उसके लिए आप चाहें तो इन सर्कल्स में, और जैसे अभी ये सन है इसमें रंग भी करवा सकते हैं। बच्चा जब रंग भरेगा तो साथ साथ कलर नेम भी सीखना शुरू करेगा, कलर्स की रिकग्निशन होगी और उसके लिए एक कलरफुल चीज़ बिल्कुल नई हो जाएगी। शुरू में जब आप स्टार्ट करवाएंगे, चलिए मिसाल ये ले लें कि आप जब पेज नंबर 1 करवाएंगे तो मत उम्मीद रखें कि बच्चा जो है ख़ुद से कर लेगा, इसलिए क्योंकि बच्चा एक नया बीज होता है जो हम लगाते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और शुरू में अगर हम अपने थोड़े असूल छोड़ भी दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम बच्चे का हाथ पकड़कर उसको इन लाइंस की प्रैक्टिस करवाएं, लाइंस के ऊपर लिखना सिखाएं। इससे ये होगा कि बच्चे का जो एतमाद है वो बढ़ेगा, और जब वो एक दफ़ा वो चीज़ लिख लेगा तो दोबारा जब आप उससे रिपीट करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 50% वो पिक कर चुका होता है, और थोड़ी सी आपकी हेल्प से वो दोबारा भी ये काम अच्छे तरीके से कर सकता है। यूँ हमारा एक पेज मुकम्मल हुआ, डिफरेंट किस्म की लाइंस। अब हम दूसरा सफ़ा शुरू करते हैं, सफ़ा नंबर 2 उर्दू सीखेगा। इसमें आप देखेंगे हमने थोड़ा सा लाइंस का जो पैटर्न है चेंज कर दिया है। अब मैं एक बात आपको भी से बता दूं
कि जो फर्स्ट पेज अभी मैंने बच्चों को सिखाया है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा सिखा के छोड़ दिया जाए। वो आप उस वक्त तक उसकी प्रैक्टिस करवाते रहें जब तक आपका बच्चा वो जो है लाइंस पे अच्छी तरह पेंसिल फेरना सीख नहीं जाता, तब आप दूसरे सफ़े की तरफ आएँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो बच्चे को बेहतर करेगी। जब आप समझें कि फ़र्स्ट पेज जो है वो आपने उसकी काफ़ी सारे पेजेस पे या वाइट बोर्ड पे आपने प्रैक्टिस करवा ली है और आपका बच्चा जो है वो पेंसिल फेर लेता है, तो फिर आप इस दूसरे वाले पेज पे आएंगे जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट डार्ट, मुख्तसर नुक्ते। यानी कुछ ना कुछ पोजीशन वाजे हो जाती है कि हमने लाइंस, ये लाइंस ही हैं और वही लाइंस हैं जो अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं तकरीबन, लेकिन उसे हम शॉर्ट कर देते हैं कि हेल्प थोड़ी कम हो गई है, बच्चा थोड़ा सा कोशिश करके लाइन को खुद ड्रा करेगा। ये हमेशा आप याद रखें कि जब आप बच्चे से लाइन, चाहे आप फुल ट्रेसिंग करवा रहे हैं या आप शॉर्ट डॉट पे ट्रेसिंग करवा रहे हैं, तो कभी भी एक तरह की लाइंस पे मत करवाइए कि एक पेज पे आप जो है वो बच्चे को स्टैंडिंग लाइन डाल देते हैं, सीधी लाइन जिसे बोलते हैं, और फिर अगले पेज पे तो वो सारा पेज एक ही तरह। नहीं, आप बच्चे को बार बार अपने माइंड को वार्म करना पड़े, बार बार उसे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़े, उसे देखना पड़े कि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर है, ये दाएं से बाएं है, तो बच्चे को अपने दिमाग को लगाना पड़े। हर नई लाइन, हर नया तरीका बच्चे का हाथ पकड़ के उसे सिखाइए। जब आप बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा और आने वाले वक्त में आपको वो बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स देगा। सफ़ा नंबर 2, ये है सफ़ा नंबर 3, उर्दू सीखें। ये हमने अब कुछ पिक्चर साथ ड्रा किए हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम तस्वीरों के ज़रिए बच्चे को लिखना सिखाएंगे, कुछ उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी और उन्हें अच्छा महसूस होगा। ये यहाँ पे तो हमने कलर नहीं किए हुए, लेकिन आप बेहतर है कि कलर मार्कर से, लेकिन मेन मकसद वही लाइंस है, देखिए, लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से। ठीक है, आप पिक्चर्स में आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये दरख्त की तस्वीर है, लेकिन आप देखिए कि जो उसका स्टेम है उसमें लाइंस है। अब यहाँ आप बच्चे को लिखवा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी वो पेंसिल फेर सकता है, लेकिन हमने उसको क्योंकि मुख्तसर रखा हुआ था इसलिए, तो आप सब भी बना सकते हैं कि आप यही पिक्चर को बच्चा जो है वो ट्रेस करे। बच्चे के लिए भी आसानी है और इस तरह उसकी लाइंस की प्रैक्टिस भी जारी रहेगी। ये आप बताएंगे बच्चे को, आप बता रहे हैं बच्चे को कि ये अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, लेकिन साथ साथ लाइंस की प्रैक्टिस आप देखिए, जिसकी मदद से बाद में आप बच्चे को हरूफ़े तहज्जी भी लिखवा सकेंगे और अल्फाज बनवा सकेंगे और फिर अल्फाज मिलकर सादे जुमलों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन आगाज़ जो है वो आपने इसी तरह से करना है कि बच्चों को पता भी ना चले और वो काफ़ी सीख जाए, ताकि बाद में अल्फाज की बनावट में उन्हें परेशानी ना हो। आप देखिए, अब ये इस जो बर्ड बनाया हुआ है हमने, इस पे पेंसिल फेरते हुए कितनी दफ़ा हमें अपनी पेंसिल को उसका जो सिलसिला है चेंज करना पड़ा, कभी दाएं से बाएं, कभी आगे से पीछे, कभी ऊपर से नीचे। तो ये बेसिकली सब लाइंस की और नुक्तों की प्रैक्टिस है। अब आप देखिए
कि ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आगे हमें बे पे ते टे से लिखने के लिए एक जो है वो गाइडलाइन देगी। ऊपर से नीचे हम देखिए पहले हमने सर्कल और अब हम ओवल की तरफ आए हुए हैं। ये मैं थोड़ा इसलिए थिक करती हूँ कि नज़र भी अच्छी तरह आए, और दूसरी बात ये कि आप बेहतर है कि बच्चे को इसके अंदर कलर करवाइए। ऊपर से नीचे खड़ी लाइन में ये स्लीपिंग लाइन है। नेटिव लाइन्स, ये सफ़ा नहीं करते हैं। यहाँ तक हमारी जो लाइंस की डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रैक्टिस हम करवा रहे थे वो मुकम्मल हुई है। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम आपको अलिफ से जो रूफ़ की बनावट है वो सिखाएंगे। खुदा हाफ़िज़।